मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशन टीवी। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। किसी का हक ना मार बैठना। हजरत अबू सलमा रजी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी की बलिश्त भर जमीन भी दबा ली तो कयामत के दिन दबाई गई जमीन के बराबर 7 जमीनों का तोक उसके गले में पहनाया जाएगा। आगाज करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रियासत में जारी डबल बेडरूम मकानात के तामीरी कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। ओहदेदारों के साथ रियासती वजीर बल्दी नज़्म KTR व प्रशांत रेड्डी का अहम इजलास। मुख्तलिफ खेलों के जिम्मे से ताल्लुक रखने वाले हिंदुस्तान के 100 बेहतरीन खिलाड़ियों की फहरिस्त। जिले से ताल्लुक रखने वाली बॉक्सर निखत जरीन भी शामिल। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दी मुबारकबाद। मुत्तहदा जिले निजामाबाद में यौम इंज़िमाम का TRS BJP कांग्रेस TDP दफ्तर पर इनेकाद। परचम कुशाई की तकरीब का किया गया इनेकाद। आरमूर में तरक्याती कामों का जायजा लेने व अवामी मसाइल से वाकिफियत हासिल करने PUC कमेटी चेयरमैन आरमूर रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने किया कायदीन के साथ इजलास मुनक़िद। बारिश से मुतासर अक़लियती इलाकों का बल्दी कमिश्नर जितेश पाटिल ने किया पैदल दौरा। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से लारेस की फीस में कमी के लिए अहकाम जारी। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। हिंदुस्तान के 100 बेहतरीन खिलाड़ियों में शहर निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाली बॉक्सर निखत जरीन भी शामिल। हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी दी मुबारकबाद। द स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI की जानिब से हिंदुस्तान के बेहतरीन खिलाड़ियों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम TOPS के लिए मुंतखब किया गया। ये एक स्कीम है द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स MYAS के तहत चलाई जा रही है, जिसके तहत मुल्क के बेहतरीन खिलाड़ियों को माली इमदाद दी जाती है ताकि वो अच्छी मेहनत करते हुए मुल्क का नाम रोशन कर सके। हर साल इन खिलाड़ियों की नई फहरिस्त जारी की जाती है। इस बार भी हमारे जिले से ताल्लुक रखने वाले बेहतरीन बॉक्सर निखत जरीन, जिन्होंने बैनुल अक़वामी मुकाबलों में कामयाबी हासिल करते हुए मुल्क का नाम रोशन किया है और पूरे हिंदुस्तान में वो बॉक्सिंग की दुनिया में पहला मुकाम रखती है और हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा 100 खिलाड़ियों में इनका नाम भी शामिल है, जो जिले के लिए फख्र की बात है। और इनकी इस कामयाबी पर हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी ट्विटर के जरिए मुबारकबाद पेश की। वाज़ेह है कि पूरी फहरिस्त में निखत जरीन ही एक मुस्लिम खिलाड़ी है। शहर निजामाबाद कलेक्टर C नारायण रेड्डी ने बाईपास रोड पर वाक़े इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का जायजा लिया। शहर निजामाबाद कलेक्टर C नारायण रेड्डी ने बरोज़ जुमेरात को बाईपास रोड पर वाक़े इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का मुशाहिदा करने के बाद कहा कि हुकूमत के हिदायत के मुताबिक निजामाबाद शहर में ज़ेर तामीर कलेक्ट्रेट को दशहरे के करीब तक कलेक्ट्रेट का इफ्तिताह अमल में लाने के लिए तामीरी कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए कहते हुए ये सारे काम वज़ीर आला और जिले के वज़ीर RNB की काविशों की वजह से तामीरी कामों को तेजी के साथ मुकम्मल किया जा रहा है। इसीलिए निजामाबाद में ज़ेर तामीर कलेक्ट्रेट को एक मॉडल के तौर पर तैयार करने के मकसद से 25 एकड़ लैंड, सिविल वर्कर्स, इलेक्ट्रिसिटी, फर्नीचर का काम दशहरे के न आने से पहले तामीरी काम मुकम्मल करके दशहरे के रोज नए कलेक्ट्रेट का इफ्तिताह अमल में लाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। इसी तरह से जिले में मौजूद तमाम हुकूमत के दफ्तर को कलेक्ट्रेट में शिफ्ट करने के लिए कार्रवाई करते हुए अगर कोई जरूरी काम के तहत जिले के मुकाम को आने पर इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट में जिले से ताल्लुक रखने वाले ओहदेदारान से रास्ते तौर पर मुलाकात करने का इंकशाफ किया। इस दौरे में RNB SC राजेश्वर रेड्डी, RDO रवि, तहसीलदार संतोष कुमार, SC इलेक्ट्रिसिटी जिम्मेदार ओहदेदारान ने शिरकत की। దసరాలో కంప్లీట్ చేసి దసరాకు కలెక్టరేట్ ఓపెన్ చేసే విధంగా ముందుకు సాగుతా ఉన్నాం। ఇందులో
అంటే జిల్లాలో ఉన్న అన్ని జిల్లా ఆఫీసులను ఈ యొక్క కలెక్టరేట్లో ఇక్కడికి షిఫ్ట్ చేసే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటా ఉన్నాం. అందులో ముఖ్యంగా కలెక్టరేట్ కావచ్చు, అదేవిధంగా డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫీసులో ప్రతి ఆఫీస్, అంటే అది చిన్న ఆఫీస్ అయినా పెద్ద ఆఫీస్ అయినా అన్నీ కూడా ఇక్కడికి, అంటే ఒక వ్యక్తి డిస్ట్రిక్ట్కు ఏదైనా ఒక పని మీద వస్తే ఇక్కడ ఇంటిగ్రేటెడ్ కలెక్టరేట్కి వస్తే అక్కడ ఉన్న అన్ని, అంటే జిల్లాకు సంబంధించి అందరూ ఆఫీసర్లను కలుసుకునే వీలుగా ఈ యొక్క కలెక్టరేట్ ఉండబోతుంది. అందులోనూ అన్ని సౌకర్యాలు, అంటే మీటింగ్ హాల్స్ కావచ్చు, వచ్చిన పబ్లిక్ కూడా వారికి కూర్చోవడానికి, వెయిటింగ్ చేయడానికి, ఈవెన్ టాయిలెట్స్ కావచ్చు, వాటర్ కావచ్చు, ఇవన్నీ ఉండే విధంగా కొత్త కలెక్టరేట్లు ప్రజలకు అనుకూలంగా, ప్రజలకు ఇంకా మెరుగైన సేవలు అందించే ఇది దసరా పండుగలో వచ్చే रियासती वजीर बल्दी नज़्म नक्श KTR ने रियासती वजीर इमारत व शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी के हमरा प्रगति भवन में मुनाक़िदा इजलास में GHMC के अहाते में ज़ेरे तामीर डबल बेडरूम मकानात की तामीर पर तबादले ख्याल किया। रियासती वजीर बल्दी नज़्म नक्श KTR ने रियासती वजीर इमारत व शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी के हमरा प्रगति भवन में मुनाक़िदा इजलास में GHMC के अहाते में ज़ेरे तामीर डबल बेडरूम मकानात की तामीर पर तबादले ख्याल किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि GHMC के अहाते में ज़ेरे तामीर डबल बेडरूम मकानात के ताल्लुक से इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि अभी तक GHMC के अहाते में 1 लाख डबल बेडरूम मकानात की तामीर तेजी के साथ अमल में लाते हुए बहुत जल्द इसके तामीरी कामों को मुकम्मल करने के ताल्लुक से ओहदेदारान को वाकिफ करवाते हुए कहा कि डबल बेडरूम मकानात के तामीरी काम मुकम्मल होने के करीब है, इसीलिए मुस्तहिक अफराद की शनाख्त से ताल्लुक रखने वाले मरहलेवार को फौरी मुकम्मल करने के लिए ओहदेदारान को हिदायत दी। इसी तरह इन्होंने कहा कि अवाम को गुज़िश्ता साल मंजूर होने वाले डबल बेडरूम मकानात को फिर दोबारा मंजूर न करे, सिर्फ मुस्तहिक अफराद की शनाख्त कर इन्हें डबल बेडरूम मकानात फराहम करने के ताल्लुक से ओहदेदारान को अहकामात जारी करते हुए ज़ेरे तामीर डबल बेडरूम मकानात के इतराफ पौधे लगाकर माहौल को सरसब्ज व शादाब बनाने के लिए हिदायत दी। आर्मी रुकन असम्बली व PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने माकलूर मंडल मौजद चिनापुर के MPTC सत्यनारायण को तहनीत पेश करते हुए मुबारकबाद दी। आर्मी रुकन असम्बली व PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने माकलूर मंडल MPTC फोरम के सदर की हैसियत से मुंतखब होने वाले मौजूद चिनापुर के MPTC सत्यनारायण को तहनीत पेश करते हुए मुबारकबाद दी गई। इस मौके पर माकलूर मंडल के अवामी नुमाइंदों ने अदब व एहतराम के साथ रुकन असम्बली आर्मूर व PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी से मुलाकात कर मंडल में दीगर मसलों को हल करने के ताल्लुक से तबादले ख्याल किया। अहाते असम्बली में वीडियो कॉन्फ्रेंस की सहूलियात का आगाज। स्पीकर असम्बली P श्रीनिवास रेड्डी ने आज असम्बली की इमारत में कायम करदा वीडियो कॉन्फ्रेंस की सहूलत का इफ्तिताह किया। महकमे IT की ताउन से कायम करदा वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंस की सहूलियात स्पीकर असम्बली सदरनशीन कौंसिल विज़रा और आला ओहदेदारों के लिए शुरू की गई हैं। इफ्तिताही तकरीब में सदरनशीन कानून साज कौंसिल G सुखेंद्र रेड्डी, नायब सदरनशीन विद्यासागर, वजीर उमूर मुखन्ना V प्रशांत रेड्डी, वजीर IT तारक रामाराव, दीगर रियासती विज़रा E राजेंद्र, इंदिरा करण रेड्डी, श्रीनिवास गौड़, G कमलाकर के अलावा अरकान मुखन्ना मौजूद थे। बारिश से मुतासर अक़लियती इलाकों का बल्दी कमिश्नर जितेश पाटिल ने किया दौरा, जल्द अवामी मसाइल हल करने का दिया तयक़ुन। डिवीज़न नंबर 29 मजलिस इंचार्ज कॉर्पोरेटर सैयद ज़कीउद्दीन ने किया इनका इस्तकबाल। वो इलाके की तरक्की में दिलचस्पी पर खुशी का इजहार किया। जिले में मुसलसल हो रही बारिश के सबब कई अक़लियती इलाके काफ़ी मुतासिर हुए हैं, जिनका बल्दी कमिश्नर जितेश पाटिल ने पैदल दौरा किया और तमाम हालात का जायजा लेते हुए मज़ीद सहूलियात पहुँचाने के लिए राह अमली तैयार की। इसी तरह डिवीज़न नंबर 29 के हालात से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज कॉर्पोरेटर सैयद ज़कीउद्दीन, इनके फर्जिन सैयद रफ़ीउद्दीन ने तमाम इलाके का इनके हमरा दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात करते हुए इलाके के हालात व इनके मसाइल से वाकिफियत हासिल की और इनको जल्द अज जल्द हल करने का तयक़ुन दिया। और बल्दी कमिश्नर ने वाज़ेह किया कि सल्म इलाका होने के सबब दीगर इलाकों से ज्यादा फंड्स इस इलाके को फराहम किए गए हैं और इस इलाके की तरक्की तक ये सिलसिला जारी रहेगा। इसी तरह मुकामी इंचार्ज कॉर्पोरेटर सैयद ज़कीउद्दीन बल्दी कमिश्नर के इलाके में खुसूसी दिलचस्पी के लिए शुक्रिया अदा किया और मजीद फंड्स फराहम करते हुए इलाके को तरक्की देने की गुजारिश की। इस मौके पर इनके हमरा मुस्ताक TRS कॉर्पोरेटर शाकिर व दीगर मौजूद थे। यहाँ जो भी एक ड्रेन का एक इशू था, पहले भी बरसात के पहले इसको डिसिल्टिंग किया गया था ताकि लोगों को
पानी आने से या यहाँ ओवरफ्लो होने से दिक्कत ना हो, लेकिन उसके आगे बढ़ के कहीं पे जो चोक हो जाके पानी बाहर निकल रहा है, ऐसे कुछ कल्वर्ट पॉइंट्स आज देखे गए। तो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ उनको डायरेक्शंस दिए गए कि वो जल्दी से जल्दी टेकअप कर ले। तो उन्होंने भी इमीडिएटली एक्शन लेने के लिए वो आगे बढ़ेंगे। और उसी के साथ साथ यहाँ पे यूजीडी कनेक्शन मिलाने के लिए कई जगहों को कई घरों में सहूलत है, तो उसके बारे में भी लोगों को जानकारी दी गई। तो लोगों से यहाँ गुजारिश है कि डिवीज़न नंबर 29 में जो भी घर है वो लोग यूजीडी को अप्लाई कर ले, तो उससे पानी का जो फ्लो ड्रेन में खुले से उसकी वजह से, और ऐसे तो 8-10 साल से परेशान थे, फिर भी अब ये 3-4 महीने पहले कमिश्नर साहब उसका आगे देखने के बाद वो नाले से कचरा वगैरह 1,35,000 का ये करके कचरा निकालने लगाए। और दूसरा जो है सो ये उसका किनाल बनाने के वास्ते तो हेल्थ वाले आगे देखे करे, तो उसमें से मखसूस जो किनाल है जो कलवट वगैरह ऐसा 3-4 पॉइंट आउट करे, इंशाल्लाह उसका भी तयखुन दिए साहब बोल के जल्द से जल्द अपन करा लेंगे। दूसरा और एक इब्राहिम मस्जिद के पास का भी एक इशू था, वो एक रोड पे घर आ गया था, उसके ताल्लुक से इससे पहले भी कमिश्नर साहब, मेयर साहब वो सब मिलके देखे थे। आज उसके वास्ते भी हमारे इंचार्ज मेयर साहब उन्होंने भी तयखुन दिए कि भाई उसके जगह के बदले में दूसरी तरफ जगह उनको दिलाएंगे बोल के तयखुन दिए। इंशाल्लाह उसका भी मसला हल हो जाएगा। और 1-2-3 जो रोडे इब्राहिम मस्जिद के पीछे थे और वो मंजूर शुदा थे, वो रामचंद्र गौड़ साहब के इसमें थे, वो उसके वास्ते भी कमिश्नर साहब और उन्होंने भी तयखुन दिए जल्द से जल्द काम कराएंगे बोल के। अब हमारी तरफ से कोशिश है, कुछ नलों का पानी वगैरह का भी था, उसके वास्ते भी तयखुन दिए। इंशाल्लाह महल्ले वालों के साथ हम भी रहे कि बराबर उसकी निजामाबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी के बायस निजामाबाद जिले में गुज़िश्ता 3 यौम से बारिश का सिलसिला जारी है। वक्फे से हल्की तेज बारिश से तालाबों कुंटों की सतह पूरी हो गई है। नशीबी इलाके झील में तब्दील हो गए। तालाबों छोटे बड़े आपाशी प्रोजेक्टों में भी पानी का बहाव दाखिल हो रहा है। जिले में सबसे ज्यादा बारिश कोटगिर मंडल में 11 सेंटीमीटर दर्ज हुई है, जबकि जिले भर में 4.5 सेंटीमीटर औसतन बारिश दर्ज हुई है। ताहल जिले में होने वाली बारिश वेलपुर मंडल में ज्यादा, 26 मंडलों में नॉर्मल बारिश दर्ज हुई है। वानी बालकोंडा मंडलों में इंतहाई कम बारिश दर्ज हुई है। जिले के वानी मंडल में 30.7 मिलीमीटर, बालकोंडा में 40.0 मिलीमीटर, मोपकाल में 13.3 मिलीमीटर, निजामाबाद नॉर्थ में 28.8, रुद्रपुर में 32.5, इंदलवई में 22.5, मेंढुरा में 13.3, निजामाबाद रूरल में 42.3, मोरताड़ में 31.8, चंदूर में 51.8, निजामाबाद साउथ में 27.3, डिचपल्ली में 36.6, जकरानपल्ली में 47.1, भीमगल में 45.1, बागलून में 33.6, आर्मूर में 35.6, कमरपल्ली में 36.9, दरपल्ली में 39.9, नंदीपेट में 47.9, मोपकाल मंडल में 64.4, सिरकोंडा में 47.3, बोधन में 76.7, मौसरा में 65.8, एड़पल्ली में 65.4, नवीपेट में 41.8, रेंजल में 66.1, वेलपुर में 49.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। खानगी स्कूल के 3 लाख टीचर्स बेरोजगार। रियासत तेलंगाना में खानगी स्कूलों में खिदमत अंजाम देने वाले 3 लाख से ज्यादा असातिज़ा बेरोजगार हो चुके हैं और इनके मुस्तकबिल के मुतालिक वो खुद कोई मंसूबा तैयार करने के मौक़िफ़ में नहीं। मुल्क भर में लॉकडाउन के बाद से खानगी तालीमी इदारों को बंद रखे जाने के सबब असातिज़ा बिरादरी का हालात इंतहाई नागुफ्तवा हो चुकी है और अब भी बाज़ाब्ता तालीमी सरगर्मियों के आगाज के सिलसिले में कोई तौक़ात न होने के सबब इनकी परेशानियों में इजाफा ही होता जा रहा है। रियासत भर में मौजूद बेशतर खानगी स्कूलों के इंतजामिया की जानिब से अपने असातिज़ा व दीगर अमले को तनख्वाहों की इजराई अमल में नहीं लाई गई और इंतजामिया का कहना है कि जब इनकी आमदनी मुतासिर हुई तो वो कहां से टीचर्स की तनख्वाह देंगे। खांसी, बुखार, सरदर्द या नज़ला पर कोरोना मरीज होना जरूरी नहीं। मौसमी अमराज से मौजूदा वबाई माहौल के सबब खौफजदा होने के बजाय एहतियात दरकार। मौसम की तब्दीली पर सेहत में फ़र्क का फौरी इलाज करने माहिर अतबा की ताकीद।
हैदराबाद में वबाई बुखार, खांसी, सर्दी और सरदर्द के मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा है और तिब्बी माहिरीन का कहना है कि इस तरह के मौसम में वबाई बुखार और ये शिकायत मामूल की बात है। लेकिन दुनिया भर में जारी वबाई अमराज की सूरत हाल को देखते हुए इन हालात में सख्त एहतियात करने की जरूरत है। दोनों शहरों हैदराबाद, सिकंदराबाद में तब्दील हो रहे मौसम के साथ साथ मौसमी अमराज के मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, जो कि इन हालात में अवाम की तशवीश में इजाफे का सबब बना हुआ है। मौसम बारह के अख्ताम और सर्दियों के आगाज के साथ ही शहर में मौसमी बुखार के अलावा खांसी, सर्दी और सरदर्द की शिकायत आम होने लगती है। लेकिन इन अमराज और कोरोना वायरस के अलामत में इंसानियत ने शहरियों की तशवीश में इजाफा किया हुआ है। माहिर अदबा का कहना है कि मौसमी अमराज के साथ क़ुव्वत मदाफ़त कमजोर होने लगती है, इसीलिए ऐसे दौर में एहतियात से काम लेना और इन बीमारियों के इलाज पर फौरी तवज्जो मरकूज करने की जरूरत है। अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन की स्कीमात पर अमलावरी का तयक़ुन, ओवरसीज स्कॉलरशिप जारी की जाए, असम्बली में मजलिस का मुतालबा। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम और अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन की स्कीमात पर अमलावरी का तयक़ुन दिया। असम्बली में वक्फ़े सवालात के दौरान मजलिस के अहमद बलाला ने ओवरसीज स्कॉलरशिप की अदम अदायगी और अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन की कारकर्दगी ठप हो जाने की शिकायत की। इन्होंने कहा कि रियासत में अक़लियती इदारों की कारकर्दगी बुरी तरह मुतासिर हुई है। ओवरसीज स्कॉलरशिप के तहत बैरूनी ममालिक में आला तालीम के हुसूल के लिए जाने वाले तलबा परेशान है, क्योंकि हुकूमत ने स्कॉलरशिप की रकम जारी नहीं की। बैरूनी ममालिक में ये तलबा तालीमी फीस की अदायगी के लिए रकम से महरूम है। इन्होंने स्कॉलरशिप की आजिलाना इजराई का मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि IT कंपनियों में घर से काम के आगाज के नतीजे में कैब ड्राइवर्स माशी मसाइल का शिकार है। अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन से छोटे कर्जात की जराई रोक दी गई है, जबकि शादी मुबारक और दीगर स्कीमात के लिए फंड जारी किए जा रहे हैं। इन्होंने अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन को मुतहरिक करते हुए छोटे कर्जात जारी करने का मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि गरीबों को मौजूदा हालात में बेहतर अंदाज में मदद के लिए अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन की स्कीमात पर अमलावरी जरूरी है। कोरोना दुनिया 25 हफ्तों में 25 साल पीछे। दुनिया के दूसरे मतमुल तरीन शख्स बिल गेट्स ने कहा कि कोरोना वायरस की वबा ने सारी दुनिया को 25 हफ्तों के अंदर तकरीबन 25 साल पीछे ढकेल दिया है। कोविड-19 वबा के लिए बाहमी तौर पर जद्दोजहद करने की जरूरत है। हर मुल्क इससे मुतासिर है। इन्होंने कहा कि हुकूमत के वसाइल को वबा से निमटने पर झोंक दिया गया है। हर हुकूमत वायरस पर काबू पाने के लिए बेतहाशा रकूमात खर्च कर रही है। ग्लोबल वैक्सीन की तैयारी ने हर एक को मस्तरब कर दिया है। नशीबी इलाकों के अवाम चौकस रहे, ओहदेदार एहतियाती इक़दाम करें। जिले कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने गोदावरी नदी गुजरने वाले तमाम मुकामात के नशीबी इलाकों के अवाम को चौकस रहने का मशवरा देते हुए रिवेन्यू महकमे के ओहदेदारों को अहकाम जारी किए कि नशीबी इलाकों में एहतियाती इक़दाम पर नजर मरकूज करें और जानी या माली नुकसानात की रोकथाम के लिए अवाम को चौकस रहने की हिदायत दी। हालिया बारिश की वजह से गोदावरी नदी लबरेज हो चुकी है और नदी का पानी खतरे के निशान की तरफ बढ़ रहा है। पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र में भी मूसलाधार बारिश होने की वजह से गोदावरी नदी के बहाव में इजाफे के अलावा जिले निजामाबाद के तमाम अहम ज़खायर लबरेज होने के बायस पानी छोड़ा जा रहा है। जिले कलेक्टर ने कहा कि श्री राम सागर प्रोजेक्ट के कई दरवाजे खोलते हुए पानी छोड़ा जा रहा है। जिले कलेक्टर सी नारायण रेड्डी पड़ोसी जिले नांदेड़ के कलेक्टर से मुसलसल रब्त में है। महाराष्ट्र के आबी प्रोजेक्ट से गोदावरी नदी में पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से गोदावरी के बहाव में इजाफा हो रहा है। आसपास के इलाकों के अवाम की हिफाजत पर नजर मरकूज की जा रही है। गोदावरी नदी के आसपास के तमाम देहातों के अवाम को रेवेन्यू ओहदेदारों एहतियाती इक़दाम की तरगीब दे रहे हैं। तेलंगाना हुकूमत ने लारिस की फीस में कमी के अहकाम जारी कर दिए। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत के गैर मंजूरा और गैर कानूनी लेआउट्स को बाकायदा बनाने की फीस की नजरसानी शुदा चार्ट को जारी किया। फीस पर नजरसानी करने की दरख्वास्त पर गौर करते हुए हुकूमत ने इनके शरहों में तब्दीलियां लाई है। नजरसानी शुदा कवायद के मुताबिक एलआरएस के चार्जेस में नाले की फीस भी शामिल की गई है और कोई अलहदा चार्जेस वसूल नहीं किए जाएंगे। रेगुलराइजेशन चार्जेस के लिए एलआरएस चार्जेस मार्केट की ताज़ा तरीन कीमत के बजाय रजिस्ट्रेशन के
वक्त कीमत पर मुनहसिर होंगे। रेगुलेशन फीस 2015 LRS स्लैब से वसूल की जाएगी। अगर मार्केट फी मुरब्बा गज 3000 रुपए है तो 20% LRS फीस वसूल की जाएगी। इसी तरह 3001 से 5000 रुपए फी मुरब्बा गज के लिए 30% LRS, 5001 से 10000 रुपए तक की फी मुरब्बा गज के लिए 40%, 10001 से 20000 रुपए फी मुरब्बा गज तक 50%, 20001 रुपए से 30000 रुपए फी मुरब्बा गज के लिए 60% LRS, 30001 से 50000 रुपए फी गज 80% LRS की रकम अदा करनी पड़ेगी। जबकि मार्केट की कीमत फी गज 50,000 रुपए से ज्यादा है तो 100% रेगुलाइजेशन फीस वसूल की जाएगी। बालकोंडा मंडल की भारतीय जनता पार्टी की निगरानी में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की यौम पैदाइश के मद्देनजर किसान नगर में वाक़े ओल्ड एज होम में शानदार पैमाने पर तकरीब मुनक़्क़िद कर जरूरी अशिया की तक़सीम अमल में लाई गई। बालकोंडा मंडल की भारतीय जनता पार्टी की निगरानी में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की यौम पैदाइश के मद्देनजर किसान नगर में वाक़े ओल्ड एज होम गीता ओल्ड एज होम में शानदार पैमाने पर तकरीब मुनक़्क़िद करके जरूरी अशिया की तक़सीम अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में मंडल के सदर श्रीनिवास गौड़, मंडल IT सेल कन्वीनर नवीन, कुमारी नरसैया, राजेंद्र, किशन, राजेश, रामन शिवा, राकेश, चेपू राजेंद्र, टोटा नवीन व दीगर ने शिरकत की। रूस की कोरोना वैक्सीन तैयार करने वाली कंपनी और हैदराबाद के रेडी लैब के दरमियान मुआहदा। रूस ने कोरोना वायरस के लिए स्पुतनिक V की वैक्सीन तैयार की। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी RDIF ने आज हैदराबाद की मशहूर फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डी लैब के साथ मुआहदा किया है। हिंदुस्तान में स्पुतनिक वैक्सीन के ट्रायल डॉक्टर रेड्डी लैब के जरिए करवाए जाएंगे और रेड्डी लैब के जरिए स्पुतनिक V वैक्सीन भी दे दी जाएगी। RDIF ने कहा कि अगर भारत में इस वैक्सीन की मंजूरी मिल जाती है तो फिर स्पुतनिक V वैक्सीन की तकरीबन 100 मिलियन खुराकें रेड्डी लैब को सरबराह की जाएगी। रियासती वजीर इमारत व शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी ने जारी असम्बली सेशन के इजलास के मुलतवी होने पर सहाफियों से किया इजहार ख्याल। रियासती वजीर इमारत व शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी ने असम्बली इजलास के अचानक मुलतवी होने पर सहाफियों से इजहार ख्याल करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के मद्देनजर इस माह की 7 तारीख से शुरू होने वाली असम्बली सेशन का इजलास कामयाबी के साथ इनेकाद अमल में लाते हुए 8 यौम तक साफ और शिफाफ तरीके से मुनक़्क़िद किए गए। इन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के साथ दीगर इजलास में सवालात को मनसूख कर दिया गया, लेकिन हमारे वजीर आला की जानिब से जारी असम्बली इजलास को जारी रखने के लिए कहा गया, लेकिन दीगर रियासतों में सिर्फ 32 यौमी इजलास मुनक़्क़िद किया गया। इन्होंने कहा कि LRS के कानून पर मेंबर के ख्यालात को वजीर आला म्युनिसिपल वजीर KTR ने मंजूरी अमल में लाते हुए रियासती असम्बली इजलास के दौरान अपोजिशन कायदीन भट्टी विक्रमार्का अकबरुद्दीन अवैसी की हिदायतों की समाअत कर LRS कानून के ताल्लुक से फैसला लेने का इजहार करते हुए इस असम्बली इजलास में मुकम्मल तौर पर 12 बिलों पर अराकीन असम्बली की तायद हासिल की गई और साबिक़ अनजानी वजीर आज़म PV नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने का मुतालबा। मरकज की जानिब से बरकी को खानगियाने के खिलाफ असम्बली इजलास में करारदाद मंजूर की गई। शहर में इमारतों की तामीर की मंजूरी को मुकम्मल करने के मकसद के तहत TSB पास बिल को असम्बली इजलास में करारदाद मंजूरी अमल में लाते हुए साबिक़ सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी, दुब्बका MLA रामालिंगा रेड्डी के साथ अनजानी कायदीन को शानदार पैमाने पर खराज अक़ीदत पेश की गई। KCR के हाथों दुर्गम चेरू केबल ब्रिज का 18 सितंबर को इफ्तिताह मुमकिन। 184 करोड़ लागत से तैयार करदा ब्रिज शहर की खूबसूरती में इजाफा करने वाला एक और सियाहती मरकज। दरगम चेरू पर तामीर करदा केबल ब्रिज की तामीरात तकरीबन मुकम्मल हो गई और इम्कान है कि वज़ीर आला KCR के हाथों 18 सितंबर को शहर की खूबसूरती में इजाफा करने वाले इस सियाहती मरकज़ का इफ्तिताह अमल में लाया जा सकता है। शहर की खूबसूरत झील हुसैन सागर के बाद अब दरगम चेरू एक सियाहती मरकज़ की तर्ज पर तरक्की देने के तमाम इक़दाम किए गए हैं। इस पर 184 करोड़ खर्च किए गए हैं। मज़कूरा केबल ब्रिज रात में बरक़ी कमों में जगमगाता हुआ सयाहों को अपनी जानिब राग़िब करने में अहम रोल अदा करेगा। बैनुल-अक़वामी तर्ज की बोटिंग और रेस्टोरेंट कायम करने के लिए महकमा सयाहत इक़दाम का आगाज़ कर चुका है। जुबली हिल्स रोड नंबर 45 से IT गार्डन को केबल ब्रिज से मरबूत किया गया है। यह ब्रिज 6 लाइन पर मुश्तमिल है। पैदल चलने और साइकिलिंग के लिए खुसूसी ट्रैक का क़याम अमल में लाया गया है। ब्रिज पर
खुसूसी लाइटिंग का इंतजाम किया गया है। रात के मौके पर हम अक़साम की लाइटिंग मुतासिर कुन साबित होगी। केबल ब्रिज के दोनों तरफ वाटर फाउंटेन लगाए जाएंगे। इस केबल ब्रिज के इफ्तिताह के लिए GHMC, महकमा आबपाशी, HMDA और महकमा सयाहत के अहदेदार मुश्तरका तौर पर तैयारियां कर रहे हैं। सुबह और शाम में ट्रैफिक के बहाव में इजाफा होने के दौरान जुबली हिल्स तक माधापुर को जाने के लिए 30 से 40 मिनट दरकार होते हैं। इस केबल ब्रिज की तामीर के बाद रोड नंबर 45 से IT कॉरिडोर इन ऑर्बिट मॉल का सफर सिर्फ 10 मिनट में तय हो जाएगा। लॉकडाउन के असरात थिएटर मुलाजमीन इंतहाई मुश्किलात का शिकार। इंतजामिया की जानिब से तनख्वाहों की अदम अदायगी, थिएटर्स की फौरी कुशादगी के आसार भी नहीं। कोरोना और लॉकडाउन के बाद से जो सूरत हाल पैदा हुई है, इसमें कई लोग रोजगार से महरूम हो चुके हैं और अब भी कई लोगों के रोजगार वापस होने के कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहे हैं। मुल्क भर में कोरोना वायरस लॉकडाउन में बंद कर दिए गए थिएटर्स की मुलाजिमीन की हालात अब तक होती जा रही है, क्योंकि थिएटर इंतजामिया की जानिब से मुलाजिमीन को तनख्वाहों की अदायगी बंद कर दी गई है और इनका इस्तेदलाल है कि जिन हालात का सामना थिएटर्स को करना पड़ रहा है, इनमें मुलाजिमीन को तनख्वाहों की अदायगी इनके लिए बड़ा मसला है। तेलंगाना के अलावा मुल्क भर में थिएटर्स की कुशादगी न होने के सबब थिएटर मुलाजिमीन में मुश्किलात से दो चार होने लगे हैं। कहा जा रहा है कि लॉकडाउन में आइंदा रियायतों में थिएटर्स की कुशादगी की तवक्को है, लेकिन थिएटर मालिकीन को यकीन नहीं है कि थिएटरों की कुशादगी के बाद फौरी लोग सिनेमा घरों रुख करेंगे। ऐसा ना होने पर थिएटर्स का कारोबार फौरी शुरू होने के इम्कानात नहीं है, इसलिए थिएटर मुलाजिमीन की खिदमात की फौरी बहाली मुमकिन नहीं है। लॉकडाउन के दौरान घरों में फिल्म बिनी और ऑनलाइन फिल्मों के मुशाहिदे रुझान में इजाफे से मुतालिक कहा जा रहा है कि अगर हुकूमत की जानिब से थिएटरों की कुशादगी की रियायत दी जाती तो तब भी फौरी फिल्म बिनों के थिएटरों को वापसी मुश्किल होगी, क्योंकि शूटिंग पर इम्तना से नई फिल्में तैयार नहीं हुई हैं और ना कोई ऐसी फिल्में जो रिलीज के मरहले में है जिसके जरिए फिल्म बिनों को राग़िब किया जा सके। रियासती हुकूमत से इस सिलसिले में थिएटर इंडस्ट्री के अलावा फिल्म इंडस्ट्री के ज़िम्मेदारों ने मुतअद्दिद मुलाकातें करके मुलाज़िमीन की फलाह व बहबूद के अलावा सूरत हाल को बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया था, लेकिन हुकूमत से अब तक कोई ऐसा फैसला नहीं किया गया जिससे थिएटर मुलाज़िमीन की किसी भी तरह से माशी परेशानियों को दूर करने के लिए इनकी मदद की जा सके। सरकारी मुलाजमीन को वबा के दौरान रोकी गई तनख्वाहों की अदायगी। तेलंगाना स्टेट कानून साज असम्बली में पीर के रोज़ एक मसौदा कानून को मंजूर कर लिया गया, जिसके तहत कोविड की वबा के दौरान आमदनी में कमी के पेश नज़र सरकारी मुलाजिमीन, सिविल सर्वेंट्स और मुंतखबा अवामी नुमाइंदों रोक ली जाने वाली तनख्वाहों और वजीफ़े याबों के वज़ाइफ की अदायगी की इजाज़त दे दी गई। वज़ीर आला KCR कोई फैसला करेंगे और जारिया माह की और आखिर तक रोक ली जाने वाली तनख्वाहों और ज़ाइफ की अदायगी के लिए शेड्यूल का तयन करेंगे। तेलंगाना में तबाहकारियों, सेहत आमा, हंगामी हालात, खुसूसी गुंजाइश बिल 2020 को पीर के रोज़ पेश करते हुए वज़ीर फाइनेंस T हरीश राव ने बताया कि कोविड की वबा के बाइस सरकारी खजाने को हस्बे मामूल आमदनी नहीं हुई थी और हुकूमत तेलंगाना को इस साल अप्रैल में सिर्फ 518 करोड़ की आमदनी हुई थी। लिहाजा मुंतखबा अवामी नुमाइंदों की 75%, सिविल सर्वेंट्स की 60% और सरकारी मुलाजिमीन की 50% तनख्वाहों को रोक लिया गया था। अलावा से सरकारी वजीफे याबों की 25% वजीफे को रोक लेने का कदम उठाया गया था। कोरोना का असर अराकीन पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 30% कमी, वजीफा अलाउंसेस में भी कमी, पार्लिमानी इजलास में बिल पास। पार्लियामेंट के मानसून सेशन में मरकजी वजीर पार्लिमानी उमूर पर हलात जोशी ने पीर को अरकान पार्लियामेंट की 1 साल तक तनख्वाहों में 30% कमी का बिल मुतारफ़ करवाया। ये कटौती कोविड-19 वबाई मर्ज के फूट पड़ने के तनाज़ुर में की जा रही है। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहें, अलाउंसेस और वजीफ़े से मुतालिक तरमीमी बिल के ज़रिए अरकान असम्बली की तनख्वाहों, वजीफ़ा और अलाउंसेस में कटौती की जाएगी। जोशी ने इस बिल को पेश करते हुए कहा कि मैं इस बिल को पेश कर रहा हूँ। इस बिल में अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों, अलाउंसेस और वज़ाइफ से मुतालिक पार्लियामेंट के कानून 1954 में तरमीम की जाएगी। इस सिलसिले में हुकूमत ने पहले ऑर्डिनेंस पेश किया था, जिसे मरकजी काबीना ने 16 अप्रैल को 6 अप्रैल को मंजूर कर लिया। ताहम अब मैं इस बिल को पेश कर रहा हूँ।
इस ऑर्डिनेंस में कहा गया था कि कोरोना वायरस वबा ने रिलीफ और मदद की अहमियत उजागर की है, इसीलिए इस वबा से निपटने के लिए चंद इमरजेंसी इक़दाम नागुज़र है ताकि वबा को रोका जा सके। आरटीसी निजामाबाद में अनकरीब ड्राइविंग स्कूल का क़याम। कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से आरटीसी इदारा माली खसारे से दो चार होने के बायस खसारे की रिकवरी के लिए कई इस्लाहात पर अमलावरी कर रहा है। आरटीसी इदारे में जहां कार्गो पार्सल सर्विस का आगाज किया गया है, अब एक और इक़दाम के तहत अनकरीब ड्राइविंग स्कूल का क़याम अमल में लाया जा रहा है, जहां पर दाखिला हासिल करने वाले उम्मीदवारों को 15,600 रुपये फीस की अदायगी पर हेवी लाइसेंस आरटीसी बस ड्राइविंग की तरबियत दी जाएगी। कोरोना वायरस फूट पड़ने और लॉकडाउन की वजह से आरटीसी डिपो की तमाम बसें मनसूख कर दी गई थी। कई माह तक बसों की आमदरफ्त मुअत्तल रहने की वजह से आरटीसी इदारे को माहाना करोड़ों रुपए के खसारे का सामना करना पड़ रहा था। आम दिनों में जहां आरटीसी निजामाबाद को रोजाना 75 लाख रुपए आमदनी हासिल होती थी, अब सिर्फ 20 लाख रुपए आमदनी हासिल हो रही है। इसी तरह आरटीसी निजामाबाद रोजाना 55 लाख रुपए के खसारे से दो चार है। इस्लाहात के लिए आरटीसी की कार्गो सर्विस का आगाज किए जाने पर 50 लाख रुपए और कुरियर सर्विस से 20 लाख रुपए की आमदनी हो रही है। आरटीसी रीजनल मैनेजर सुलेमान ने अवाम से ख्वाहिश की कि आरटीसी इदारे की जानिब से अनकरीब आगाज किए जाने वाले ड्राइविंग स्कूल से इस्तेफादा करें। इन्होंने कहा कि 30 रोजा ड्राइविंग कोर्स में उम्मीदवारों को आरटीसी बस चलाने की तरबियत दी जाएगी। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। रियासत में जारी डबल बेडरूम मकानात के तामीरी कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। अहदेदारों के साथ रियासती वजीर बल्दी नज़्म KTR व प्रशांत रेड्डी का अहम इजलास। मुख्तलिफ खेलों के ज़िम्रे से ताल्लुक़ रखने वाले हिंदुस्तान के 100 बेहतरीन खिलाड़ियों की फहरिस्त जिले से ताल्लुक़ रखने वाली बॉक्सर निखत जरीन भी शामिल। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दी मुबारकबाद। मुत्तहदा जिले निजामाबाद में यौम इंज़िमाम का TRS BJP कांग्रेस TDP दफ्तर पर इनेकाद। परचम कुशाई की तकरीब का किया गया इनेकाद। आरमूर में तरक्याती कामों का जायजा लेने व अवामी मसाइल से वाकिफियत हासिल करने PUC कमेटी चेयरमैन आरमूर रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने किया कायदीन के साथ इजलास मुनक़िद। बारिश से मुतासर अक़लियती इलाकों का बल्दी कमिश्नर जितेश पाटिल ने किया पैदल दौरा। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से लारेस की फीस में कमी के लिए अहकाम जारी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।